हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी मोटिव्स फॉर बिजनेस। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं देखा है, तब आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पे बिजनेस के लेक्चर 1 लेक्चर 2 है। वरना आपको यहाँ पे इस वीडियो का कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि पहले से आप उन सारी चीज़ों को देखते हुए आए जो आपके लिए ज़रूरी बन सकते हैं। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं कि मोटिव्स फॉर बिजनेस क्या होता है। देखिए, मोटिव्स फॉर बिजनेस को आप सरल भाषा में बोले तो वो क्या मोटिवेशन हो सकता है जिसकी वजह से आप एक बिजनेस की तरफ खींचे चले आए। आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा जो मारवाड़ी रहते हैं, गुज्जू रहते हैं, बनिया रहते हैं, वो बिजनेस में बहुत बेहतर कर पाते हैं और उनमें बिजनेस करने की एक अलग ही ज़ील रहती है। ज़्यादातर आपको इनके फैमिली वाले ही आपको नज़र आएंगे एक बेहतर बिजनेस करते हुए। सो मोटिव उनका क्या था? किस वजह से वो बिज़नेस में एंटर किए, बाकी लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे? सो मोटिव्स फॉर बिज़नेस आपके लिए ज़रूरी है और अगर आप भी आगे आने वाले समय में बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। सो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट प्रॉफ़िट मोटिव। हर एक इंसान जानता है कि प्रॉफ़िट एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन फैक्टर बन जाता है। पैसा, 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 हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। शायद आप भी पैसे के बारे में सोचते हो। हर एक इंसान के लिए पैसा बहुत मायने रखता है। सो प्रॉफ़िट एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। पैसे को यहाँ पे देख पा रहे हैं, बड़ा सुंदर सा मैंने उसे बनाने की कोशिश की है बिकॉज़ ये हकीकत में बहुत सुंदर है उन सारे लोगों के लिए जो व्यवसाय में यानी बिज़नेस में घुसना चाहते हैं। अब इनके कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ पर्सनल ग्रोथ इज़ वन ऑफ द सुप्रीम मोटिवेटिंग फोर्सेस। और उसी के साथ में सेकंड पॉइंट जो मैं आपके साथ में रखूँगा, दैट इज़ गोइंग टू बी बिज़नेस इज़ दैट स्फीयर ऑफ अ मैन एक्टिविटी वेयर द अमाउंट ऑफ एफर्ट डिटरमाइंस द साइज़ ऑफ प्रॉफ़िट। सरल भाषा में बोलूँ तो प्रॉफ़िट मोटिव रखने से कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप बैठे हुए हैं और आप सपने देखे बैठ कर के कि मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ का बिज़नेस कर लूँगा। इसका सरल सा मीनिंग है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ प्रॉफ़िट। अगर आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं और आपके दिमाग में है कि मेरे को प्रॉफ़िट कमाना है, तब आपको समझना पड़ेगा कि अपनी तरफ से पर्सनल एफ़र्ट मारना भी ज़रूरी है। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप उस वर्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से टेक्सचर उसे बेहतर करने के ऊपर में कार्य करेंगे, तभी आप उसके साइज़ को बढ़ा पाएँगे। तभी आप वहाँ से प्रॉफ़िट एक्सट्रैक्ट कर पाएँगे। अब उसी के साथ सेकंड पॉइंट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मैं अगर आपको बोलूँ तो ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों के साथ में रहती है। कई सारे लोग साइकोलॉजिकल फैक्टर को उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिज़नेस। कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि मैं बिज़नेस इसीलिए चालू करना चाहता हूँ कि मैं अपने फैमिली का जो ऑलरेडी चल रहा बिज़नेस है उसे एक एक नया लिमिट दे सकूँ। मैं बिज़नेस इसीलिए चालू करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फ्रीडम को जी सकूँ। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट कोट है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि चार्ल्स विल्सन एक बार लिवर से बोलते हैं और लिवर अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि चार्ल्स विल्सन बोलते हैं कि माई हैप्पीनेस इज़ माई बिज़नेस। मेरी जो खुशी है वो मेरा बिज़नेस है बिकॉज़ बिज़नेस मुझे फ्रीडम देता है। मुझे अपने परिवार के साथ में ज़्यादा समय बिताने का समय देता है। मुझे उतना कमाने का मौका देता है जितना मेरा दिमाग सोच सकता है। जबकि आप एक जॉब में ये सारी चीज़ें नहीं ढूँढ सकते हैं। आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, आपको वो रेगुलेशंस फ़ॉलो करने पड़ेंगे जो ऑलरेडी उस जॉब के अंदर में डिसाइड किया हुआ है पॉलिसीज़ के थ्रू में। लेकिन यहाँ पे तो आपको बहुत फुर्सत मिल जाती है। आप जो करना चाहे, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हो। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कई सारे लोगों के लिए ज़रूरी बन जाता है। सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स आर गाइडेड बाय द एम्बिशन ऑफ बिल्डिंग अ बिज़नेस एम्पायर। समझ पा रहे हैं? साम्राज्य बनाना है, वहाँ का राजा बनना है। तो कई सारे लोगों की ये सपने भी रहते हैं कि वो एक साम्राज्य बना पाए ताकि आने वाले समय में उनके फैमिली वालों को भी दिक्कत ना हो, एम्प्लॉयज़ भी बेहतर ज़िंदगी जी सकें।
अब तीसरा जो गाइड आपके लिए यहाँ पे है, दैट इज सर्विस मोटिव। देखिए ये तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ढूंढने के लिए अगर आप मार्केट में निकलेंगे तब आपको समझना पड़ेगा कि आप सुई को मैदान में ढूंढ रहे हैं। जनरली सर्विस मोटिव की तरफ आगे लोग नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि सर्विस मोटिव से ज़्यादा वो प्रॉफिट मोटिव को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ अगर आपको लोगों के मुंह से इज्जत भरे वो शब्द सुनने हैं, नमस्कार सर, नमस्कार सर, तब आपको सर्विस मोटिव पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रतन टाटा को सर रतन टाटा क्यों बोला जाता है और मुकेश अंबानी को सर मुकेश अंबानी नहीं बोला जाता? इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि उन्होंने अपने बिजनेस को एक ज़ील के साथ में स्टार्ट किया था ताकि मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय को फायर ना करूं, एम्प्लॉय को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकूं। जमशेद जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था टाटा स्टील को खड़ा करने के लिए, और जब टाटा स्टील खड़ा हुआ उनके एम्प्लॉयज़ कई गुना ज़्यादा खुश हुए। इनफैक्ट जो सरकारी नौकरी नहीं दे पा रही है उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट उनका वो प्लांट अपने एम्प्लॉयज़ को दे देता है। तो सीधी सी बात है कि सर्विस मोटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। और सर्विस मोटिव ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ही काम करके या फिर सिर्फ इस समाज के छोटे से हिस्से के लिए काम करके ही निकालें। सर्विस मोटिव कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसा जियो को आपने देखा, मुकेश अंबानी जी ने क्या किया कि सोचा कि मेरे को बिज़नेस करना ही है तो मैं काम करता हूँ कि जितने भी रेट्स हैं उन सारे रेट्स को नीचे गिरा देता हूँ, सारे प्रीपेड के जो रिचार्जेस हैं उनके कॉस्ट को नीचे गिराने में मैं अपनी तरफ से बाहर से एक नया मॉडर्न टेक्निक लेके आता हूँ जिससे मेरे को बहुत सस्ते में वो सारी चीज़ें मिल जाए। और उनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट गिरा है मार्केट में प्रीपेड रिचार्ज का। हम एक समय था कि 50 रुपये का आई थिंक सो शायद 70 MB या फिर 80 MB करवाते थे रिचार्ज। बड़ा छोटा सा पॉकेट रिचार्ज आता था, पॉकेट नेट बोलते थे, बोल उसमें पूरा फ़ोटो बना रहता था, म्यूज़िक वीडियो वगैरह का। मेरे को तो लगता है वो 2-3 वीडियो देखने के बाद ही ख़त्म हो जाता था। तो सर्विस मोटिव अगर आप देखें तो कहीं करना ज़्यादा ज़रूरी है, और सर्विस मोटिव में कई सारे लोग हमारे साथ में जुड़े तो ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो सर्विस मोटिव में हमारे सामने क्या क्या आया? मैनी पीपल आर मोटिवेटेड टू रेंडर सर्विस टू देयर कम्युनिटी। अब चौथा पॉइंट है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप इसे समझे तब आपके सामने में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आएगा। कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट एंड अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सीधी सी बात है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर ज़िंदगी दे पाए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाए, तो आपका मिशन ऑलरेडी अकॉम्प्लिश हो जाता है, आप अचीव कर चुके हैं अपने मिशन को। प्रॉफिट मोटिव से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। हमें मालूम है कि हमारे इकोनॉमी को रेगुलर बेसिस पे पैसों की ज़रूरत है, टैक्सेस की ज़रूरत है, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। जब हमारी इकोनॉमी में रेगुलर पैसा इनपुट के तौर पे आता है तब आउटपुट बहुत बेहतर निकलता है, और वो आउटपुट ज़्यादातर समय देखा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी। जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी है वहाँ पे पैसों का, इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत बढ़िया तरीके से फल फूल पा रही है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है प्रॉफिट मोटिव, सेकेंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा है सर्विस मोटिव, चौथा है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इस सारे पॉइंट को फॉलो करिए और समझने का प्रयास करिए कि कहीं ना कहीं हमारे गुज्जू भाई, बनिया भाई भी इन्हीं पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं। आपके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो इन सारे पॉइंट्स को समझें और इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ऑन द स्पॉट इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि एक मदद ज़रूर हो पाए हमारी कम्युनिटी में, मेरी भी एक मदद हो पाएगी, ताकि मैं आपके लिए और सारे वीडियोस लेकर के आ सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम गाइस।